बुद्धि प्रणाम। आयुष्मान भव। बैठो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रवीष महेश चंद। अच्छा, महेश चंद। कहाँ से आए हो? हम इधर जिला एटा से आए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। कैसे आए हो? गुरु जी, मैंने सुना है कि आध्यात्म ज्ञान के अनुरागी जी महाराज कुछ समस्या हो वो बताती है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो आपके कोई प्रश्न हैं? हाँ। अच्छा, ठीक ठीक। बताइए क्या प्रश्न है? हे सच्चिदानंद स्वरूप सदगुरुदेव जी महाराज, आप हमें यह बता दें सर्वोदय के अनुसार सौर बदलने पर क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। आपका ये प्रश्न है कि जब सूर्योदय के अनुसार सौर बदलने पर क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। जी। तो देखिए, नारी पुरुष के दाम्पत्य जीवन में किन्हीं किन्हीं के जो है लड़कियां ज़्यादा होती हैं और लड़के नहीं होते हैं। तो सूर्य के बदलने से एक तो ये लाभ हो सकता है कि सूर्योदय के अनुसार किसी सदगुरु की शरण में जाकर सूर्य का सही तरीके से ज्ञान प्राप्त करने पर जो है लड़कियों की जगह पर लड़का हो सकता है। ठीक। दूसरी बात जो है, हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे शरीर से कोई घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, तो सूर्य के बदलने से वो दुर्घटना भी टल सकती है। ठीक। और भी बहुत से लाभ हैं, ये प्रमुख लाभ है। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे परम चेतन देव, आप हमें यह बता दें कि वेद के विधान के अनुसार जो मेरे कर्म के संस्कार हैं, क्या हम उन्हें भी बदल सकते हैं या नहीं? ठीक। देखो, अभी हमने बताया वेद के विधान के अनुसार जो है हमारी लड़की होनी है तो लड़का हो सकता है जी। और कोई दुर्घटना घटनी है, दुर्घटना टल सकती है जी। और बहुत से परिवर्तन इससे होते हैं। कबीर साहब ने एक दोहे में ये बताया है कि पश्चिम को कर सिरहाना और दक्षिण को कर पीठ, और कहे कबीरता दास को यम की लगेन छींट। इन्हीं इसका मतलब क्या है कि जब पश्चिम को आपका सिरहाना होगा जी। और दक्षिण को पीठ होगी, इस करवट से आप लेटेंगे तो तुम्हारा सीधा सुर जो है वो ऊपर की ओर हो जाएगा। जी। तो जब ऊपर की ओर होगा तो कहते हैं कि जो सूर्य स्वर ज़्यादा चलता है, जो चलाते हैं, उनकी लंबी आयु होती है। जी। और बताइए, और क्या कोई प्रश्न है? हे गुरु महाराज जी, आप हमें यह बता दें कि वह कौन सा स्वर है जिसके बहने पर संसार के सभी काम वर्जित होते हैं, केवल भजन ध्यान श्रेष्ठ होता है? अच्छा, ठीक है। तो आपका ये प्रश्न है कि वह कौन सा स्वर है जिसमें संसार के सभी कार्य वर्जित होते हैं और भजन ध्यान श्रेष्ठ होता है। वह होता है सुषुम्ना वाला स्वर जो है, जो सुषुम्ना नाड़ी होती है जी। जिसमें दोनों स्वर जो है बराबर बहते हैं, जी। उसमें भजन और ध्यान सुमिरन यही श्रेष्ठ होता है। अन्य सभी कोई भी कार्य होते हैं वे श्रेष्ठ नहीं होते। जी। इस सुर में अगर तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है या किसी नारी की सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, वे दाम्पत्य जीवन में मिलते हैं तो उसमें जो बच्चा अंदर में आता है पेट में, तो वो कम आयु वाला होता है या लूला होता है या लंगड़ा होता है या बहरा होता है या पागल होता है या दिवालिया होता है, कोई न कोई कमी होती है, या बाहर जन्मने के बाद मर जाता है या पेट में मर जाता है। जी। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे तत्वों का निरूपण करने वाले सतगुरुदेव जी महाराज, आप हमें यह बता दें कि तत्वों का शरीर से क्या संबंध है? तत्वों का शरीर से क्या संबंध है? जी। देखिए, तत्वों से ही ये शरीर की रचना हुई है। जैसे 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इनसे ही जो है शरीर के अंदर जो है
माँ के गर्भ में ये शरीर जो है निर्मित होता है। जी। और बताइए। हे सर्वोदय ज्ञान का बोध करने वाले सद्गुरुदेव जी भगवान, आप हमें यह बतावें कि तत्व शरीर से बाहर बैठे हैं, हम इनको कैसे जान सकते हैं? तत्व जो है शरीर से बाहर बहते हैं, इनको हम कैसे जान सकते हैं? जी। ये आपका प्रश्न है। तो देखिए, शरीर से ये जो नाड़ियां हैं दोनों, एड़ा पिंगला, जी। इनसे सुर बाहर आता है। तो हम तत्वों को इनको कैसे जान सकते हैं? या तो एक तो हम दर्पण लें, शीशा, मुंह देखने वाला। जी। तो अगर जो तत्व बहता है वह तत्व का अंगुल है कि इतने अंगुलों पे फलाना तत्व बहता है, इतने अंगुलों पे फलाना तत्व बहता है, तो उतनी ही दूरी पर जब हम दर्पण को लगाते हैं तो उसमें अलग अलग निशान बन जाता है। जी। किसी में त्रिकोण बनता है, किसी में अर्धचंद्र बनता है, किसी में चौकोर बनता है, और किसी में कोई नहीं बनता है, बनता बिगड़ता है। तो ऐसे ये 5 तत्वों के अलग अलग जो है आकार और लंबाई होती है। जी। ऐसे इनको जाना जा सकता है। जी। ये पृथ्वी तत्व जो है वो 12 अंगुल बहता है, और जल तत्व जो है वो 16 अंगुल बहता है। 16 अंगुल की दूरी पर, जैसे 4, 8, 12, 16, इतनी दूरी पर आकर के इस तत्व का माप जो है 16 अंगुल पे होता है, जिसे जल तत्व कहते हैं। और अग्नि तत्व जो है वो 4 अंगुल बहता है, नासिका से, छिद्रों से 4 अंगुल पर उसका निशान बन जाता है। और वायु तत्व जो है वो 8 अंगुल पे बहता है, और आकाश तत्व जो है 0 से 2 अंगुल की दूरी पर बहता है। तो ये जो है तत्वों के दूरी के हिसाब से अलग अलग भाव है। बोलो। हे गुरु महाराज जी, आप हमें यह बतावें किस किस समय कौन सा तत्व बहता है? अच्छा, इन्हीं आपका ये प्रश्न है कि तत्व जो है कितने समय से कौन कौन बहते हैं। जी। तो देखिए, एक तत्व जो है 12 मिनट तक बहता है। जी। तो ऐसे 1 घंटे में 5 और तत्व बह जाते हैं। जी। 12 पंचे 60, 5 तत्व होते हैं। जी। और 60 मिनट होती हैं। तो 12-12 मिनट में सभी तत्व जो है क्रम से पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये बह जाते हैं। ठीक है। जी। और बताइए। हे सहज योगेश्वर जी महाराज, आप हमें यह बतावें कि तत्वों का भी कोई अपना मूल निवास होता है या नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक। इन तत्वों का कोई मूल निवास होता है या नहीं होता है? देखिए, पृथ्वी तत्व का मूल निवास जो है वो गुदा द्वार पर होता है। जी। और जल तत्व का निवास जो है वो लिंग देश में होता है। जी। और अग्नि तत्व का निवास जो है वो नाभि में होता है, जो भोजन को पचाता है, जहाँ से जठर नाम की अग्नि पैदा होती है। जी। और वायु तत्व का निवास जो है वो हृदय में होता है, जहाँ से वाणी उदय होती है। जी। और आकाश तत्व का निवास जो है विशुद्ध कमल पे होता है, या कंठ के नीचे। जी। हाँ, जहाँ से जो है स्वर उत्पन्न होते हैं। जी। और बताइए, और कोई प्रश्न है? जी। हाँ, और बताइए। हे दीनों पर दया करने वाले सद्गुरुदेव जी महाराज, आप हमें यह बतावें कि कौन से तत्व की कमी से कौन सा रोग पैदा हो जाता है? अच्छा अच्छा, यानी आपने ये पूछा कि कौन कौन तत्वों की कमी से कौन सा रोग पैदा हो जाता है। जी। तो देखिए, पृथ्वी तत्व की कमी से शोक, चिंता और पीलिया नाम का रोग उत्पन्न हो जाता है। जी। और जल तत्व की कमी से जो है भूख में और प्यास में कमी आ जाती है। जी। और अग्नि तत्व की कमी से सूजन, मंदाकिनी और मानसिक रोग, और कहिए धूप और गर्मी को सहन करने की क्षमता कम हो जाती है। जी। और वायु तत्व की कमी से दमा, वात आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जी। ये वायु तत्व की कमी से, इसलिए इसको वायु विकार भी कहते हैं। जी। और आकाश तत्व की कमी से बहरापन नाम का जो रोग पैदा हो जाता है। जी।
तो इस प्रकार से ये पांचों तत्वों की कमी से ये अलग अलग रोग पैदा हो जाते हैं। जी। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे विदेश में रहने वाले सतगुरुदेव भगवान, आप हमें यह बता दें कि कौन से संयम से कौन से रोग का निवारण होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए अभी रोगों के बारे में बताया था कि ऐसे तत्व की कमी से ये रोग पैदा होते हैं। जी। अब रोगों का निवारण कैसे होता है, तो ये बताते हैं कि पृथ्वी तत्व जो है इसका निवास जो है गुदा द्वार पर है। जी। तो यहाँ पर जो है लंग नाम का बीज मंत्र है। अच्छा। तो लंग का संयम करने से ये जो पृथ्वी तत्व के जो रोग हैं, जैसे शोक है, चिंता है, पीलिया है, ये इसका संयम काफ़ी टाइम तक करने से ये रोग खत्म हो जाता है। जी। और जल तत्व कहिए, जिससे भूख प्यास नहीं लगती है, गर्मी सर्दी सहने की क्षमता कम हो जाती है, तो इसका निवास जो है वो लिंग मूल में जी इस जल तत्व का निवास है। वहाँ पर जो है बंग नाम का जो बीज का संयम है, बीज मंत्र का संयम है, जी। उसके करने से ये रोग खत्म हो जाता है। जी। और कहते हैं अगिन तत्व, अगिन तत्व जो है इसका निवास जो है हृदय में है और इसका रंग बीज मंत्र है। जी। तो इससे सूजन और मानसिक रोग, मंदाकिनी और धूप और इनकी क्षमता कम हो जाती है, तो इसका संयम बराबर लगातार करने से ये भी रोग खत्म हो जाता है। जी। और कहिए वायु तत्व, वायु तत्व को जो है का निवास जो है वो हृदय में है। जी। तो यहाँ जो है यंग नाम का बीज मंत्र है, उसका संयम करने से जो वायु तत्व के रोग हैं, जैसे वात है, दमा है और ये रोग हैं, भी खत्म हो जाते हैं। और एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, आकाश में उड़ने की सिद्धि जो हनुमान जी को प्राप्त थी। जी। तो और आकाश तत्व है पांचवा तत्व, इसका निवास जो है विशुद्ध कमल पर है। यहाँ पर हंग नाम का बीज है, बीज मंत्र है, उसका संयम करने से जो है शरीर में जो है जैसे मानसिक रोग हो जाते हैं, जी। ये रोग खत्म हो जाते हैं। और अड़मादिक अष्ट सिद्धियां जो हैं वे उदय हो जाती हैं। जी। और आकाश तत्व के जो रोग हैं वे रोग जो है सब ठीक हो जाते हैं। जी। और बताइए, और क्या प्रश्न है आपका? हे अचल अडोल शब्द का अनुभव करने वाले बुद्धे भगवान, आप हमें यह बता दें कि शरीर से तत्व कितने अंतर या क्रम से बहता है। अच्छा, इन्हीं आपका ये प्रश्न है कि शरीर में जो तत्व है वे कितने अंतर से बहते हैं, यही तो बात है। जी। तो शरीर से जो तत्व जो है वे 12 मिनट के अंतर से बहते हैं। जी। जैसे पृथ्वी तत्व जो है 12 अंगुल बह गया तो इसका जो है पीला रंग होता है, मीठा स्वाद होता है। जी। और चौकोर आकार होता है। जी। और जो जल तत्व है ये 16 अंगुल बहता है, जी। इसका सफेद रंग होता है और जो है कसैला स्वाद होता है और आधे चंद्रमा जैसा इसका आकार होता है। जी। और अग्नि तत्व है ये 4 अंगुल बहता है, इसका लाल प्रकाश होता है, तीखा स्वाद होता है और त्रिकोण इसका चिन्ह बनता है शीशी पर। और वायु तत्व है इसका 8 अंगुल बहाव होता है और हरे रंग का रंग होता है और खट्टा सा स्वाद होता है और इसका गोल आकार बनता है। जी। और पांचवा तत्व आकाश है, इसका 0 से लेकर के 2 अंगुल का भाव होता है। जी। और इसका काला या भद्रंग रंग होता है, कड़वा स्वाद होता है और इसका आकार जो है बनता और बिगड़ता रहता है। जी। और बताइए, और कोई प्रश्न? रवि, मैं बहुत जगह सत्संग में तलाश करने गए लेकिन मेरी आत्मा की संतुष्टि कहीं नहीं हुई। आज मैं आपके वचनों से धन्य हो गया। रवि, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। बोल जयकारा बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय।